अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा और दही बड़े। तो पिज़्ज़ा के लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन, टमाटर और प्याज, शिमला मिर्च। ये पिज़्ज़ा के लिए है। हल्दी, सुरख मिर्च, चाट मसाला और काली मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत, और 1 चम्मच के बराबर सालन का मसाला, और ये ओरिगानो, चिल्ली सॉस, सोया सॉस 1 चम्मच के बराबर मैं डालूंगी इसके अंदर, और अदरक और लहसुन का पेस्ट। और ये मैं साथ में दही बड़ी भी बनाऊंगी। तो ये प्याज जो आधा है ये दही बड़ों के लिए है, और खीरे भी दही बड़ों के लिए है। और दही बड़ों का पेस्ट मैंने पहले से बना चुकी हूँ। ये वाला शान दही बड़े मिक्स में ये इस्तेमाल करूँगी। और ये जो मैंने पानी बनाया है बड़ों के लिए, इसमें मैंने सिर्फ 1 कप पानी लिया हुआ है। थोड़ा सा इसमें मैंने शामिल किया है नमक और सुरख मिर्च और सिरका का 1 चम्मच। तो इसमें मैं दही बड़े डालूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 चम्मच के बराबर ये वाला चमचा जो है तेल लिया है। और अब मैं थोड़ा सा इसको गर्म करके चिकन डालूंगी। चिकन को मैंने क्यूब में काटा है इस तरह। इसको भी अच्छी तरह फ्राई करूंगी। चिकन हमारा मज़ेदार फ्राई हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ मसाले। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी इसके साथ, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और साथ में मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। अब मैंने शामिल करना है इसमें आधा कप पानी, सोया सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रखूंगी 10 मिनट के लिए, और बाद में मैं प्याज और टमाटर शामिल करूंगी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ टमाटर और प्याज को। इसकी भी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा नरम नहीं करेंगे प्याज और टमाटर को, लेकिन थोड़ा सा इसको भी पकाएंगे। देखते हैं कि चिकन क्या हो रहा है। चिकन हमारा तैयार है बिल्कुल। तो इसको साइड पे कर लेते हैं। मैंने बेस पहले तैयार कर चुकी हूँ। इसको थोड़ा सा शेप देते हैं। इंशाल्लाह जब ये पिज़्ज़ा आप लोग ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो बाज़ार वाला पिज़्ज़ा जो है वो आप लोग भूल जाएंगे इंशाल्लाह। इतना टेस्टी बनेगा, ज़रूर ट्राई करें। और कम बजट में, ऐसा नहीं है कि कोई महंगी महंगी चीज़ें हैं इसके अंदर। बस घर की चीज़ों से अपने बजट के हिसाब से आप घर में आराम से बना सकते हैं। बाज़ार वाला तो बहुत बड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है। चिकन जो है वो अपने बजट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। कीमा भी डाल सकते हैं, बीफ भी डाल सकते हैं।
हर इंसान को चाहिए कि अपने बजट के हिसाब से खाने बनाए। तो जो हमारे शोहर हजरात हैं उनको भी थोड़ा सा हौसला मिलता है कि हमारा ख्याल रखने वाला भी है कोई, क्योंकि हम अगर बजट के बाहर खर्चे करें तो उनके ऊपर बोझ बनेगा, फिर वो भी टेंशन में रहेंगे। तो ये मैंने निशान किए ताकि वो ज़्यादा फूले नहीं, बबल ना बने। और अब पहले इसके ऊपर मैं डालूंगी केचप। ये चिल्ली सॉस वाला बोतल है, लेकिन मैंने इसके अंदर केचप डाला है। खाली था तो मैंने, वो पैकेट जो था वो बहुत बड़ा था तो मैंने इसके अंदर डाला। इस तरह के बोतल बाज़ार से मिलते हैं, लेकिन मेरे पास ये था तो मैंने इसके अंदर डाला। थोड़ा सा और डालती हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, मज़ेदार भी है। इंशाल्लाह जो खाएगा तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा इंशाल्लाह। और बजट में भी कम। बाहर वाला जो है ना वो तो ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो अब मैं इसके ऊपर चिकन डालूंगी जो मैंने मसाला बनाया था वो डाल रही हूँ। मैंने इसके ऊपर चिकन के बाद मैंने चीज़ डाला और गार्निशिंग के लिए शिमला मिर्च और ऑरिगानो भी ऊपर डाला, ताकि इनकी खुशबू भी अच्छी रहे और जायका भी। तो आज मैंने ओवन को पहले 15 मिनट पहले गर्म किया था और इसमें मैं 25 से 30 मिनट के लिए पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं, वरना वो नीचे वाला जो बेस है वो सख्त हो जाएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगा, ज़रूर ट्राई करें। और मैंने ओवन के अंदर 1 गिलास तकरीबन पानी रखा है, वो भी उबल रहा है। पानी का फ़ायदा ये होता है कि जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो सख्त बनता है, और पानी की वजह से, उनकी नमी की वजह से फिर वो नरम बन जाता है, मज़ेदार। तो अब मैं वो रख रही हूँ, लेकिन मेरा ओवन जो है वो उसका बटन जो है वो फ्री है। मैं उसको अंदाजे से गर्म करती हूँ, इतना गर्म करती हूँ जितना अगर हम तवे को रोटी के लिए गर्म करते हैं या तंदूर को रोटी के लिए गर्म करती हूँ, तो इतना मैं ओवन को गर्म करती हूँ। तो अब मैं इसको 25 से 30 मिनट के लिए ओवन में रखूँगी। देखिए नीचे मैंने पानी रखा है और ऊपर जाली के ऊपर मैं इसको रख रही हूँ। 30 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। तो अब हम बनाएंगे, तब तक पिज़्ज़ा भी बन जाएगा 30 मिनट में। और अब मैं बना रही हूँ बल्ले, वो बड़े जो हैं वो मैं फ्राई करूँगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें बल्ले। छोटे छोटे बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे इसको। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ बनाऊं अच्छा बनाऊं, अपने बजट के अंदर बनाऊं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि जो लोगों का मसला होता है कहीं ना कहीं उसको भी फ़ायदा मिल जाएगा। इसको एक साइड पे पकने देंगे ताकि पक जाए, फिर दूसरी तरफ इसको पलटाएंगे। एकदम से नहीं पलटाएंगे क्योंकि फिर ये टूट ना जाए। आराम आराम से पलटाना है इसको दूसरी साइड पे।
अब मैं बल्लों को निकाल के डायरेक्ट पानी में डालूंगी। जो मैंने पानी में सिरका और नमक और सुरख मिर्च डाले थे, वही पानी में मैं अब ये डालूंगी। तो 10 मिनट या 5 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको छोड़ते हैं। ताकि ये पानी अच्छी तरह से जज़ब कर ले। इसके 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। इस तरह निकालना है, थोड़ा सा प्रेस करके, ज़्यादा नहीं। इसमें रखूँगी एक एक करके। अब मैं इसके ऊपर चना डालूँगी। मैंने ठंडा होने के लिए रखा था, और अब मैं दोबारा इसके ऊपर जो बचा था वो रखूँगी। अब आलू की बारी है। आलू भी ऊपर सिर्फ डाल लूँगी अच्छी तरह। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। प्याज और खीरा। अब बारी है दही की। फेंटा हुआ दही, चटनी, पुदीना और धनिया की चटनी है, ये मैंने डाल दिया। और अब हरा चटनी मैंने डाला, और ऊपर से मैंने इमली की चटनी डाली और चाट मसाला। वो इमली की चटनी की जो वीडियो थी वो थोड़ी सी स्किप हो गई। तो हमारे दही बल्ले जो है वो तैयार हैं, और पिज़्ज़ा में भी 5 मिनट अभी हैं। 25 मिनट हो चुके हैं, तो मैं पिज़्ज़ा को निकाल रही हूँ। मज़ेदार खुशबू और देखने में भी बहुत लजीज लगता है। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई करें। और कम बजट में, ऐसा नहीं है कि महंगा, कम बजट में मज़ेदार पिज़्ज़ा आप घर पर बना सकते हैं आसानी से। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।